एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते और बनावटी दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने आप को बनावटी बना लेते हैं, जो कि हमें खुद मंजूर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं, भागते हैं उन चीजों से। वो क्या है चीजें, मैं आगे बताने वाली हूँ। बात ये है कि जैसे आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई चीज हमें मिल ही जाए और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहा जाता है ना कि बदनसीबी, उसकी वजह से आपको वो चीज नहीं मिलती है। आपको फिर क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की आप बात सुनेंगे कि उसको भूल जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने वाली बात तो अच्छी है, लेकिन जो कहा जाता है कि भूल जाना चाहिए, उससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बात असंभव सी है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और कुछ चीजें हम ऐसी होती जो बहुत ही दिल से चाहते हैं, जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो दुखी होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, मतलब अपने आप को संभालना कैसे चाहिए, फिर आगे भी कैसे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप ऐसी चीजें हो रही हैं आपके साथ कि आप किसी चीज को चाहते हैं, वो नहीं मिलती है, तो आपको स्वाभाविक सी बात है, उस चीज से आपको दुखी होना ही चाहिए। आपको बहुत बुरा लगना चाहिए कि वो चीज मुझे नहीं मिली और मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किया। अगर आपको बहुत रोने का मन कर रहा है तो आप रो भी लीजिए, आपको जो करने का मन करता है उस समय। बस ऐसा चीज मत करिए कि जैसे होता है ना कि बहुत गलत चीजें हम लोग सोच लेते हैं, वो काम नहीं करना है कभी भी। जैसे ये काम कायरता वाला हो जाता है कि ऐसा कोई डिसीजन लेना कि नहीं, हम अब हमको अब रहना ही नहीं है, ऐसा वैसा। ये कायरता वाली बात हो जाती है। आप दुखी होइए, रो लीजिए, एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। कहने का मतलब है कि चीजों को एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कोशिश की, वो चीज मुझे नहीं मिली, मैं असफल हूं अभी। लेकिन फिर वहां से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे हुआ, उन चीजों को समझ के फिर उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन अपनी भावनाएं जो उस समय आती हैं कि आप दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, उन चीजों को आने दीजिए। ऐसे में क्या है ना कि ये चीजें आपको और ताकतवर बनाती हैं। आप सोचिए कि आपने क्या टारगेट डिसाइड किया था, क्यों किया था, क्यों चीज चाहिए थी आपको। आपकी अगर ये चीज मिल जाती तो आपके आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता, और नहीं मिली तो क्या परिवर्तन होगा। बस अब क्या परिवर्तन होता, वहां से आपको पॉजिटिव पॉइंट पकड़ के अब यहाँ से आपको उसी चीज को ताकत बनाने की जरूरत है कि मैं असफल हुआ तो ठीक है, एक बार हुआ, लेकिन इस बार अब वो चीज मैं नहीं होने दूंगा जिस वजह से मुझे ये असफलता का मुंह देखना पड़ा। तो वहां से उसी अपने कमजोर पॉइंट को ही ना पकड़ के आपको उसको, मतलब पॉजिटिव वे में लेके जाना है, उसको अपनी ताकत बना लेनी है और वहां से फिर काम करना शुरू करना है। जितने भी आपको दुख तकलीफ है वो कुछ दिन तक आने दीजिए। 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, जितना भी है समय ले लीजिए। भावनाएं आ जाएंगी, आप भी सोच समझ लेंगे, दिमाग शांत हो जाएगा। उसके बाद से एक नई शुरुआत जो कहा जाता है ना अपनी जिंदगी करने की, यहाँ ठीक है, मैं वहां से अब से मैं, लेकिन अपना जो कहते हैं उद्देश्य बार बार नहीं बदला जाता है। हाँ, उसको पाने के तरीके आप बदल सकते हैं कि भाई इस तरीके से मैंने ये काम किया तो मुझे नहीं मिला, अब थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं और मेहनत करके देखते हैं। अभी तक मैंने ऐसे मेहनत किया तो नहीं हुआ, हाँ, और मेहनत करते हैं। बार बार ऐसे नहीं कि आज इस उद्देश्य को मैंने नहीं पाया तो चलो ठीक है, इसको नहीं, अब वो दूसरा चीज करेंगे, दूसरा चीज करेंगे। नहीं, उद्देश्य को, लक्ष्य को एक ही रखिए, उद्देश्य एक ही रखिए, लेकिन उसको अगर आप वो चीज नहीं मिल रही है आपके तरीके से, तो वहां पे आप लोगों से, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे थोड़े से टिप्स लेके फिर अपना और दिमाग लगा के कहाँ कहाँ कमी हुई, क्या चीज हुई, वहां से करके उस चीज को पाने के तरीके बदल सकते, रास्ते आप बदल के वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं एक चीज बता दूं, ये सुख और दुख ना जीवन के, कहते हैं ना कि ये दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमेशा सबके साथ लगे रहते हैं। जो इंसान आज आपको सुखी दिख रहा है, वो इंसान कल के डेट में दुखी होने वाला है। जो आज दुखी है तो वो कल के डेट में सुखी होने वाला है। तो इन चीजों में घबराना नहीं चाहिए। आज जैसी भी सिचुएशन है, आज उस सिचुएशन में भी आपको नॉर्मल रहना है, धैर्य रखना है। बहुत ज्यादा सुख है तो इतराना इतना ज्यादा नहीं है कि किसी को हम कुछ भी कह दें कि मेरा तो दिन बहुत अच्छा है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा भाई, क्योंकि दिन तो बदलने ही है। और अगर बहुत ज्यादा दुख है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अपना धैर्य नहीं खोना, दुखी नहीं होना, क्योंकि आपका भी समय बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है ना कि हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं होता है। यहाँ पे आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो बस अपना प्रयास हमेशा सकारात्मक दिशा में अगर लेके जाएंगे, सही समय पे सही तरीके से किया गया काम हमेशा सफल होता है। तो आपको भी बस यही ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी जिंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। आप ऐसे अकेले नहीं है जो आप ही बस दुखी हैं। आप अगर देखेंगे दूसरों की दुख और तकलीफ को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसा लगेगा कि यार मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास तो वो भी चीजें नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, वो व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर भी चुका है, बहुत ऊंचे पायदान पे है। तो मैं तो बहुत ठीक हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्या कमी है। तो इस तरह से करके आप अपनी कमियों पे वर्क कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।
कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।